हेलो स्टूडेंट्स, हिम्मत मत खोना कभी, अभी तो तुझे और आगे जाना है। और जिसने बोला था तुझसे नहीं होगा, और जिसने बोला था भाई तुझसे नहीं होगा, हमें उनको भी करके दिखाना है। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप क्लास 12 हिंदी के पत्र लेखन पर वीडियो बनाइए और हमें ये बताइए कि हमारे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वो कौन से टॉप 5 पत्र लेखन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी के 5 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और इस बार भी यही आएंगे, आप लिखकर ले लीजिए। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि कौन कौन से पत्र लेखन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पत्र लिखते कैसे हैं, पत्र लिखने का सही तरीका क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको पत्र लिखने का सही तरीका पता है तो आप पत्र बहुत आसानी से लिख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 6 नंबर वैसे भी एकदम क्लियर हो जाएगा 100%। ठीक है, ये 6 नंबर आपको एग्जामिनर ऐसे देगा 6/6। ठीक है, इसमें आधा भी नंबर नहीं काटेगा, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हिंदी के वो कौन से टॉप 5 पत्र लेखन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और इस बार भी आएंगे। उसके बाद में हम किसी एक पत्र को लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा पत्र लेखन है वो देखिए कौन सा है। देखिए सारे जो पत्र मैं बताऊंगा इसको लिखना सीख लीजिएगा, इसको आप बुक में से देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है, अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। मान लीजिए आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, तो अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी में शिकायती पत्र। मतलब आपके मोहल्ले में बहुत ज्यादा गंदगी है, उसको सफाई कराने पर आपको पत्र लिखने को दिया जा सकता है, क्योंकि भाई गंदगी जो है हर जगह होती है और इस पर पत्र लिखने को हमेशा आता रहता है। दूसरा पत्र देखिए क्या है, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। यानी कि आपको पेयजल अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, जो जल अधिकारी होते हैं, उनको एक पत्र लिखना है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। और इसी टॉपिक पर अभी हम आगे पत्र लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 समझ में आ गए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जल से रिलेटेड या संक्रामक रोग से रिलेटेड और जो आपका जो मैंने नीचे बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा आ सकता है, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ये कई प्रकार से आता है, आपको ये भी दिया जा सकता है कि दवाओं की कमी, दवाओं के अभाव पर आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो ये कई प्रकार से आता है, मतलब एक ही पत्र के कई रूप हैं भैया, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है कि भैया हमारे यहाँ संक्रामक रोग लगातार बढ़ रहा है, इस पर कैसे काबू पाया जाए और इस पर आप कुछ कदम उठाएं ताकि हमारा संक्रामक रोग ना बढ़े। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा होगा, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखे। देखिए भैया बिजली एक ऐसी चीज है कि अगर वो एक दिन ना आए तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, खासकर हम लोगों को, आप लोगों को, क्योंकि फोन नहीं चार्ज होगा। कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते ही हैं। फोन आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है हमारे यूथ में, और शायद ये कहीं ना कहीं हानिकारक भी है और लाभदायक भी है, जैसा आप इसका यूज करें। देखिए कहा गया है कि विज्ञान 2 धारी तलवार है, अगर आप चाहें तो उसी का यूज करके खुद की आत्मरक्षा भी कर सकते हैं और चाहे तो उसी का यूज करके आप अपने पार्ट्स को, अंग को काट सकते हैं, हाथ पैर कुछ भी। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु
उचित अधिकारी को एक पत्र लिखना है कि भैया हमारे गांव में बिजली प्रॉपर नहीं आ रही है, आती जाती रहती है, आती है जाती है, आना जाना उसका काम है भाई, बिजली है वही है। पांचवा देखिए है, अपना कोई व्यवसाय अथवा कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। मान लीजिए कोई अपना आप बिजनेस डालना चाहते हैं कुटीर उद्योग के लिए, तो बैंक के प्रबंधक को ऋण यानी कि कर्जा लेने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। मान लीजिए आपके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है और आप बिजनेस डालना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन, तो भाई आपको कर्जा तो लेना पड़ेगा, ना ले तो अच्छा रहेगा, खुद कमाएं खुद खाएं, ठीक है, आगे बढ़े, और वो तभी संभव होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो ये थे टॉप 5 पत्र। अब हम एक पत्र लिखना सीखेंगे और मैंने आपको बताया था कि किस टॉपिक पर हम पत्र लिखेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम ये इस टॉपिक पर पत्र लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं भैया वहां पे पानी रेगुलर नहीं आता है, अनियमित आता है, प्रदूषित पानी आता है। ऐसा भी हो सकता है ये पत्र दूसरी तरह से आ सकता है कि भैया प्रदूषित जल आपूर्ति के लिए आप जल बोर्ड को एक पत्र लिखिए, ऐसा भी दिया जाता है। तो देखिए इसके लिए कैसे लिखेंगे इसको समझिए। पत्र जब आप लिखें भैया, खासकर शिकायती पत्र जब आप लिखें, ये एक प्रार्थना पत्र है क्योंकि आपने प्रार्थना की गई, या शिकायती पत्र आप बोल सकते हैं, शिकायत आपने किया। देखो सबसे पहले सेवा में, भाई सेवा में किसको आप पत्र लिख रहे हैं, हम श्रीमान निदेशक जी को लिख रहे हैं। अब ये है क्या, गोंडा जल बोर्ड गोंडा, जैसे भाई हम गोंडा जिले से हैं तो हमने गोंडा लिख दिया, ठीक है। आप जहां से है उसको यहां पे लिख सकते हैं, एड्रेस लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेवा में आप जिसको पत्र लिखते हैं श्रीमान करके उसको लिख देना श्रीमान निदेशक। हम जल बोर्ड के निदेशक को पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमान निदेशक। गोंडा जल बोर्ड गोंडा, मतलब गोंडा के जल बोर्ड को हम पत्र लिख रहे हैं कि भाई पानी की अनियमित आपूर्ति हो रही है, उसके लिए हम लिख रहे हैं। फिर आपको एक विषय लिखना है, क्योंकि भाई किस सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पर्पस है कि हमें अच्छा नंबर लेकर आना है, परसेंटेज खूब अच्छा लेकर आना है, ये आपका उद्देश्य है। ऐसे कोई विषय होगा उसी पर तो पत्र लिखेंगे। तो विषय देखिए, पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब जो पेयजल अधिकारी हैं उनको जल की आपूर्ति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। फिर महोदय करके आपको अपने प्रॉब्लम को बताना है। देखिए पत्र लिखते समय क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको, जहां लिख रहे हैं उसको विषय लिखिए, फिर महोदय लिखिए। आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है शिकायती पत्र में, प्रॉब्लम बता दिया, उसके बाद में उनसे अनुरोध करना होता है, ठीक है, ऐसे लिखना होता है। देखो अब प्रॉब्लम बताएंगे, मैं आपका ध्यान वजीरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जलापूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे भैया मैं वजीरगंज गोंडा से हूं तो मैंने उसको यहां पर लिख दिया। मान लीजिए हमारे यहां पानी की अनियमित आपूर्ति हो रही है तो हमने ऐसे लिख दिया। एड्रेस में कुछ नहीं रखा है, नाम में क्या रखा है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप मान लीजिए गोंडा से हैं, आप कोई दूसरा भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो महोदय मैं आपका ध्यान वजीरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है, पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ पाता, सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, मतलब रेगुलर पानी नहीं आता, कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तो आपने अपने प्रॉब्लम को लिख दिया, भाई पानी लगातार नहीं आ रहा है, 30-35 मिनट पानी आता है, बस प्रॉब्लम लिख दिया, ठीक है। अब आपको अनुरोध करना, देखो अतः आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने का कष्ट करें। फिर आपको लिखना है आभारी हूं भाई मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद। दिनांक आपको डाल देना है 22, जैसे आपका मान लीजिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, 22/2/2024 भी लिख सकते हैं और 20XX भी लिख सकते हैं। भौदिये का खागा, नाम मत लिखिएगा, एड्रेस लिख सकते हैं वजीरगंज गोंडा, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। तो पत्र लिखने का यही सही तरीका है, खासकर शिकायती पत्र, कि आपको पहले जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखना है, विषय लिखना है, महोदय लिखकर अपना शिकायत दर्ज करवाना है, उसके बाद में नीचे प्रार्थना अनुरोध करना है, फिर धन्यवाद लिखकर काम खत्म कर देना, ठीक है। तो ये थे आपके क्लास 12 हिंदी के
टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन और कैसे इसको हम बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। भाई हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक टॉपर नहीं बनेंगे पढ़ाई तो बिल्कुल हम अवॉइड नहीं कर सकते। जो भी कर रहे हो सबको छोड़ दो, खुद को बंद कर दो कमरे में और कह दो जब तक मैं अच्छे से नंबर तैयारी नहीं कर लेता मैं बाहर नहीं निकलने वाला। अभी भी समय है, जाग जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।